हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का अपना सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से। तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री ध्यान दीजिएगा विद इट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये 8 मीटर के डिस्टेंस पर टच कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इसमें बताया गया कि एक बड़ा सा पेड़ था और वो टूटने के बाद जमीन को टच कर रहा है, और टच कर रहा है तो ये बताना है कि टोटल ट्री की हाइट कितनी थी। यानी कि हम चलिए सपोज कर लेते हैं कि अपने पास जो है वो जो ट्री था वो इतना बड़ा था, ठीक है, ये अपना ट्री है, ओके, ये ट्री अपना इतना बड़ा ट्री है। अब क्या करते हैं कि ये जो ट्री है ये यहाँ से जब टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ से अपनी जो ये हिस्सा नीचे का है ये अपनी ग्राउंड है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड है। अब जो ये ट्री है, ये ट्री यहाँ से कहीं से टूट गया है, यहाँ से कहीं से ब्रेक हो गया है स्टॉर्म की वजह से, और ये जा करके इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, इतना टच कर रहा है, यानी इस ग्राउंड का हमारे पास कोई काम नहीं, बस यहाँ तक काम, ठीक। और ये जो इतना हिस्सा था पेड़ का वो टूट के इधर आ चुका है, ठीक। और अब ये जो टूट के आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हेड वाला पार्ट था, टॉप पार्ट था, वो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया, ओके। फिर ये कह रहा है कि ये क्या है आपका, देखिए ये है आपका फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी ट्री का फुट कौन सा, ये वाला पार्ट है, ट्री का फुट ये वाला पार्ट है, और फुट से इसका जो हेड है, टॉप है, वो यहाँ टच कर रहा है, तो ये इतनी डिस्टेंस हो गई, तो ये हो गई आपकी 8 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है, ओके। अब इसकी लेबलिंग कर लीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए अपने मर्जी से। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में सपोज करेंगे ना, तो हमेशा ये 90 डिग्री सपोज कीजिएगा कि पेड़ एकदम सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री। तो जल्दी जल्दी में ना बच्चे गलत कर देते, खाली इतना निकाल के छोड़ देते हैं, आपको इतना नहीं, टोटल हाइट तो इतनी थी, यानी ये वाला पार्ट जो डैश वाला पार्ट, जो ये पार्ट टूट के नीचे गिर गया है ना, आपको ये निकालना है, ये निकालना है, दोनों को जोड़ना है, तभी तो टोटल हाइट आएगी ट्री की। बस इतना ही समझना है आपको, ठीक है। चलिए, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि भाई आखिर इतना कितना है, फिर ये कितना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं कि हम ये साइड हमारी पहले आ जाए। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों, कितना लिखेंगे, इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम है, ABC, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, ABC में हम अप्लाई कर देते हैं tan, तो हम लिखेंगे tan कितना, tan 30 डिग्री। tan क्या होता है बच्चों, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना कितना है BC, और बेस कितना है AB, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है √3, और आप यहाँ पर BC कितना है आपके पास, BC तो BC ही रहेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, और AB कितना है आपका 8 दे रखा, तो आप यहाँ पे 8 पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 8/√3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 8/√3, ये आ गया। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में आपको कभी भी √3 नहीं होना चाहिए, रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8√3 और अपॉन में आ जाएगा 3, इतना मीटर आ गया आपका BC, यानी कि ये वाली जो BC है ना, ये हमारी कितनी आ गई बच्चों, 8√3/3 मीटर। अब हम ये वाली साइड फाइंड कर लें, दोनों को ऐड कर दें, बस खत्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लगा दिया, अच्छा ठीक है। अब हमको ये निकालना है, तो हम चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें, चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें, ठीक है। अगर हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो बताइए, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता है, तो आप कहेंगे सर कॉस, आप कहेंगे सर cos 30, इसको तो लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, बस। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पर आप cos 30 की वैल्यू क्या रखेंगे, याद होना चाहिए वैल्यूज बच्चों आपको, cos 30 की वैल्यू है √3/2, और AB आपका 8 है, और AC तो बेचारा ऐसे ही रहेगा। आप क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका AC इज इक्वल टू, ये AC ऊपर आएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 8/√3, और ये जो 2 नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ कर देंगे आप 2 से मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ नहीं, फिर कहोगे सर √3 तो नीचे दिख रहा है, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करिए आप। मैं कहूँगा यस बच्चों, देखिए √3 से हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे, बढ़िया। अब √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 16√3, लेकिन डिनोमिनेटर में √3 सिर्फ 3 बाहर आएगा। चलिए ठीक है, तो AC भी आ गया। तो अब हम टोटल जो हाइट है ट्री की वो निकालेंगे, तो हम निकालेंगे हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री का मतलब है सिर्फ हाइट ऑफ द ट्री लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों हम लोगों ने फाइंड कर लिया है BC और AC, यानी कि हमारे पास BC और AC दोनों निकल आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी हाइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए
हम यहाँ पर लिख लेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या लिखेंगे AC प्लस BC। हमने दोनों पार्ट को लिख लिया। अब दोनों पार्ट की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है 16√3/3 और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8√3/3। अब इनको अगर ऐड करते हैं ना तो डिनोमिनेटर सेम हमारा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 24√3 और अपॉन में आ जाएगा 3। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3 3 8 24। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है फाइनल वो होती है हमारी 8√3 मीटर। ये है अपने ट्री की टोटल हाइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी आसानी से निकाल लिया इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना सॉल्व कर लिया है और इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते करते एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करा देंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए आप लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए दिया है मैंने कि आखिर tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इसको आप फटाफट कमेंट कर दीजिए हमें कि आखिर क्या tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है। आपको जैसे ही मैंने बोला ना tan 90 डिग्री, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आखिर रियल में इसकी वैल्यू क्या होती है और तुरंत आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट कितनी वैल्यू होती है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।